बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और आपका रमज़ान बहुत अच्छा सा जा रहा होगा, बड़ी बरकतों और रौनकों के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी ठीक ठाक हैं। अल्लाह के बहुत एहसान हैं, बड़े करम हैं, बहुत फ़ज़ल हैं। तो हमारा रमज़ान तो बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत सी बरकतें, रहमतें, बहुत सा वक्त जो है वो मिल रहा है, बहुत कुछ करने का, और हर चीज़ में बरकत ही बरकत है। शाम को अगर हम अपने किचन में कुछ भी ना बनाएं तब भी टेबल सज जाते हैं, तब भी हमारे खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोई ना कोई हमारे लिए कुछ ना कुछ भेज ही देता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये रमज़ान की बरकतें हैं। और वक्त की बरकत का क्या कहें कि सुबह से शाम तक हमारी जो रूटीन होती है, सुबह सहरी के वक्त उठें, फिर जो काम वगैरह होते हैं हम सुबह ही सुबह निपटा लेते हैं। और अल्लाह ताला का वैसे दीन इस्लाम कितना अच्छा है ना, कि हम अगर वैसे भी प्रैक्टिस करें, वैसे भी हम इसी तरह सुबह सहरी के वक्त अगर उठें तो हमारे सारे दिन भर के काम जो है ना सुबह ही सुबह निपट जाते हैं और पूरा दिन हम फ्री होते हैं। बहुत कुछ हम कर सकते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन हमें जो नींद जो है ना, नींद बड़ी प्यारी होती है कुछ लोगों को, और रमज़ान में हमें तो वैसे ही कुर्बान करनी पड़ती है नींद। लेकिन अगर हम वैसे भी नींद का यही सर्कल रखें ना, जैसे कि हम रात को तरावी पढ़ के सोते हैं, सुबह तहज्जुद के वक्त उठ जाते हैं, अगर आम हालात में भी हम ऐसे करें ना तो हमारे पास बहुत सा टाइम बच जाए। तो ये तो जनाब एक बात थी मेरी तरफ से। यहाँ पर हम इफ्तारियाँ वगैरह चल रही हैं, और इफ्तारी में कुछ ख़ास तो नहीं, ज़्यादातर पकोड़े और समोसे और चिकन पकोड़े और इस किस्म की चीज़ें चल रही होती हैं। तो आज मैंने चिकन लज़ानिया बनाया है, और इसकी रेसिपी अगर आपने देखनी है तो आप सर्च कीजिए चिकन लज़ानिया फ़ायज़ास होम कॉर्नर, तो रेसिपी आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पर जी हम इफ्तारी कुछ बना रहे थे, वैसे ही मैंने सोचा कि थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करूँ। और आजकल मैं रिकॉर्डिंग्स क्यों नहीं कर रही, वीडियोज़ क्यों अपलोड नहीं कर रही जनाब, इसकी बहुत सी वजूहात हैं। एक तो रमज़ान है, मैं कहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो दें, हम अपने कुरान पाक की तिलावत करें और समझें। और सेकंड ये कि मेरा बेटा जो अबू बकर है ना, वो अब थोड़ा सा बड़ा हो रहा है ना, तो उसे काफ़ी समझ बूझ आ रही है। वो 3 साल का है, लेकिन पहले ये था कि वो टॉयज़ के साथ खेलता रहता था, या टीवी कभी देख लिया, कभी इस तरह बिज़ी रहता था। लेकिन अब जो है ना, उसको मेरा वक्त चाहिए। वो हर वक्त उसकी यही कोशिश होती है कि मेरे साथ आप खेलें। तो अगर मैं उसको इग्नोर करूँ, खाने और वीडियोस की तरफ ही हर वक्त लगी रहूँ ना, तो फिर वो साफ महसूस करता है कि मामा क्या कर रही हैं, या वो मुझे इग्नोर कर रही हैं, बहुत फील करता है। तो ये वक्त तो गुजर जाएगा, वीडियोस भी चलती रहेंगी, लेकिन वो बड़ा हो जाएगा तो उसके दिल में बातें रह जाएंगी। बस यही एक वजह है कि मैं ज़्यादा वीडियोज़ की तरफ तवज्जो नहीं देती। तो बस साथ साथ ये भी चल रही हैं थोड़ी बहुत, और साथ साथ ज़िंदगी के बाकी मामलात भी चल रहे हैं। खैर, वो स्कूल तो जाता है। स्कूल जब वो जाता है, मेरे पास बहुत टाइम होता था, पीछे मैं सारा कुछ कर लेती थी, खाना वगैरह बना लेती थी, रिकॉर्डिंग्स कर लेती थी, एडिटिंग कर लेती थी। लेकिन आजकल क्या मसला है जनाब, आजकल ये है ना कि वो जब स्कूल जाता है तो मैं भी कॉलेज चली जाती हूँ, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता बाद में। और यहाँ पर जनाब हम रोज़ पकोड़े वगैरह, समोसे, ये वो चल रहा होता है। और फ्रूट्स के ऊपर चॉकलेट ज़रा जो लगाई थी वो इसीलिए कि बच्चे जो हैं वो अच्छे से खा लेते हैं फ्रूट्स। अगर आपको ये आइडिया पसंद आया हो तो ज़रूर बताइएगा, आप भी इस तरह कर सकते हैं। वैसे तो बच्चे फ्रूट्स का नाम तक नहीं लेते, तो जब ऐसे हम कोई इसको ट्रिक लगाते हैं ना, इसके ऊपर चॉकलेट डाल देते हैं, या फिर कभी कभी क्रीम ऊपर ऐड कर देते हैं, मतलब जैसे वो रशियन सैलड होता है वैसे बना लेते हैं, तो बच्चे आसानी से खा लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा चिकन लज़ानिया भी तैयार था, और रस मलाई हमारी ठंडी ठंडी सी जो है बड़े मज़े की लगती है। बच्चे बड़े बेताब हो रहे हैं, लेकिन अभी इफ्तारी में वक्त है, तो ये उससे नेक्स्ट डे की इफ्तारी है। मैं सारी मिक्स करके आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक एक चीज़ की वीडियोज़ रिकॉर्ड नहीं की जा रही थी, तो मैंने बस वैसे ही टेबल पर, यहाँ पर ये जो समोसा चाट आप देख रहे हैं, ये हमारे हमसाए ने हमारी तरफ भेजी थी, बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर चावल सब्जियों वाले मैंने बनाए थे, साथ ही मैंने एग्स उबाल के ऊपर रख लिए थे, गोभी और चिकन बनाया था, आलू और चिकन की टिक्कियाँ बनाई थी। बस यही था। और ये उससे अगले दिन जो है ना, हमारे भाईजान के घर इफ्तारी थी। उन्होंने जनाब यहाँ पर बीफ भुना बनाया था, साथ गर्मा गर्म नान थे, साथ था जी पकोड़े, फ्रूट्स। तो बहुत इंजॉय हम शाम को कर रहे होते हैं इफ्तारी। तो यहाँ पर एक दिन जनाब सुबह ही सुबह हम आ गए थे टाउन की तरफ। यहाँ पर अबू बकर को थोड़ा सा घुमाया फिर आया, थोड़ी सी शॉपिंग की यहाँ से, और ईद की भी शॉपिंग साथ साथ चल रही है थोड़ी बहुत। और यहाँ से हमने थोड़ी सी ग्रॉसरी शॉपिंग की है, और ग्रॉसरी शॉपिंग करें तो फिर समझें आपका आधा दिन गया। मतलब थोड़ा सा तो 1 डेढ़ 2 घंटे तो हमारी शॉपिंग पे लग जाते हैं, कोई चीज़ कहीं से मिलती है, कोई कहीं से। तो फिर शॉपिंग करने के बाद जब घर पे आओ, फिर वो सारा कुछ संभालो ना, तो फिर काफ़ी आपका वक्त यहीं पर जो है ना निकल जाता है।
लेकिन ये है कि अच्छा है, मसरूफ़ियत भी बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बड़ी नेमत है। तो मैं अक्सर मसरूफ़ ही रहती हूँ, किचन का कोई काम खोल लेती हूँ, कोई ऐसे काम वगैरह करती रहती हूँ। और पकौड़ों की कहानी क्या है, मैं कल ना एक क्लिप सुन रही थी, मैंने सोचा था आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। आपने भी सुना ही होगा, सोशल मीडिया की ज़ीनत बना हुआ है आजकल कि अल्लाह ताला ने हम पर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं, पकौड़े नहीं। पकौड़े तो हमने खुद ही अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लिए हैं। तो वाक़ई ये बात है। तो बहुत हंसी आई वो सुन के, तो मैंने सोचा आपको भी इंटरटेन करना चाहिए। और साथ ही साथ मेरे हस्बैंड साहब जो है ना, वो बिल्कुल पकोड़े वगैरह इतने लाइक नहीं करते। बहुत हुआ तो एक चख लिया, लेकिन वो कहते हैं शाम को जो है ना किचन से खुशबू ज़रूर आनी चाहिए पकोड़ों की, पता चलना चाहिए कि हम जो है पकोड़े बना रहे हैं, रमज़ान है, इफ्तारी का मज़ा ही पकोड़ों से होता है, इनकी खुशबू से होता है। तो बस ये तो हमने खुद ही सोचा हुआ है कि पकोड़े जो हैं वो खाना ये ज़रूरी है। तो यहाँ पर सारी ग्रॉसरी वगैरह संभाल के आखिर पे ये जो ग्रीन चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, मतलब धनिया, पालक, पुदीना वगैरह, इन सबको मैं अपनी जगह पर ठिकाने पे लगाऊंगी, संभाल लूँगी। तो बस जी यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग, आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि रमज़ान है, रमज़ान में दुआओं की कबूलियत का ज़्यादा चांसेस हैं, तो दुआओं में हमें भी ज़रूर याद रखिएगा। भर भर के दुआएं कीजिए, बहुत सारी दुआएं कीजिए, अल्लाह ताला से बातें कीजिए अपने दिल की। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।